हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान की दुनिया में। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रकाश के कुछ 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न ये रहा, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, सी फोटोन। तो इसका सही आंसर है फोटोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मार चुके होंगे। इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ए न्यूटन के द्वारा, बी हाइगन्स के द्वारा, सी प्लैंक के द्वारा, डी फैराडे के द्वारा। तो जी इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटन या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए व्यक्तीकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ध्रुवीकरण। आइए अगला क्वेश्चन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। तो 5 का सही आंसर है मैक्सवेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ए ग्रेमेल्डी, बी यंग, सी मैक्सवेल, डी फोकाल्ट। तो 6 का करेक्ट आंसर है ग्रेमेल्डी, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का प्रतिपादन किया। ए कॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी आइंस्टीन, डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर है सी आइंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए विवर्तन, बी ध्रुवन, सी परावर्तन, डी अपवर्तनांक। तो 8 का सही आंसर है बी। आइए क्वेश्चन 9 की तरफ। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण। तो 9 का सही आंसर है विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिककरण सिद्धांत, व्यक्तीकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर है आपका बी। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण के
समान नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ए, प्रकाश का अपवर्तन, बी, प्रकाश का परावर्तन, सी, प्रकाश का विवर्तक, डी, प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका सही आंसर है बी, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ए, तीक्ष्ण, बी, परागामी, सी, अनुप्रस्थ तरंग, डी, अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर अनुप्रस्थ तरंग। सूर्य लगभग 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो आपका है 4 गुना 10⁻7 kg पर सेकेंड, बी 4 गुना 10⁻9 kg पर सेकेंड, सी 4 गुना 10⁻11 kg पर सेकेंड, डी 4 गुना 10⁻13 kg पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 गुना 10⁻9 kg पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ए, गैलीलियो, बी, न्यूटन, सी, रोमर, डी, माइकलेसन। तो इसका सही आंसर है जी हाँ, रोमर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है ए, हीरे में, बी, पानी में, सी, निर्वात में, डी, हाइड्रोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर सी। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? ए, बढ़ती है, बी, घटती है, सी, वैसी ही रहती है, डी, साहस गिर जाती है। तो ये तापमान का जो टेम्परेचर जो होता है, ये जो होता है ध्वनि पे, मतलब साउंड पे इफेक्ट होता है। ध्वनि अगर जो बढ़ती है, ध्वनि टेम्परेचर अगर जो बढ़ती है तो ध्वनि भी बढ़ती है। और टेम्परेचर जैसे गिरता है उस तरह ध्वनि, टेम्परेचर अगर जो कम होता है तो ध्वनि की भी कम होती है। तो इसका सही आंसर है सर, तापमान, मतलब प्रकाश में तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ती, वो जैसा है वैसा ही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ए, हीरे, कांच, जल, जल, कांच, हीरा, कांच, हीरा, जल, हीरा, जल, कांच। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जल में सबसे ज़्यादा होता है, कांच में उससे कम होती है, हीरे में उससे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन बी। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो ए, 8 मिनट, बी, 8 सेकेंड, सी, 1 सेकेंड, डी, 100 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है सर सी। सूर्य की रोशनी
को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ए 8 मिनट, बी 8 सेकेंड, सी 6 मिनट, डी 4 मिनट। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगता है 8 मिनट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता है ए 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सी 3 गुना 10 पर पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, डी 3 गुना 10 मिलियन पर सेकेंड। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए वर्णमंडल, बी किरीटा, उसे कोरोना भी कहते हैं, सी प्रभामंडल, डी कोई भाग नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है किरीटा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है ए 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, सी 500 सेकेंड, डी 600 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए चंद्रमा बीच में होता है, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य के बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब चंद्रमा बीच में होता है। 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्णिमा के दिन हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? ए अमावस्या, बी पूर्णिमा के दिन, सी किसी भी दिन, डी चतुर्थ चंद्रमा के दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए अमावस्या के दिन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए इसकी आणविक संरचना के कारण, बी प्रकाश के शोषण के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। इसका करेक्ट आंसर है जी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ए प्रकाश के परिवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, डी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से लटक कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परिक्षेपण के कारण।
तो इसका करेक्ट आंसर ए, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। ए, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटन के आधार पर। बी, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। सी, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। डी, अपवर्तन विवर्तन एवं परागमन की घटना के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ए, प्रकाश के विवर्तन के कारण। बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सी, प्रकाश के ध्रुवण के कारण। डी, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो 31 का करेक्ट आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किसी कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बी, प्रकाश के परावर्तन के कारण। सी, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। डी, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसी संवित्री के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ए, प्रकाश का परावर्तन। बी, प्रकाश का विवर्तन। सी, प्रकाश का अपवर्तन। डी, प्रकाश का परिकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ए, सीधी दिशा में चली जाती है। बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। सी, अभिलंब से दूर हट जाती है। डी, इनमें से कोई नहीं। 34 का सही आंसर है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है ए, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। बी, सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। डी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। इसका करेक्ट आंसर है बी, सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ए, अपवर्तन और परिक्षेपण। बी, परिकिरणन और अपवर्तन। सी, विवर्तन और अपवर्तन। डी, अपवर्तन और परावर्तन। इसका करेक्ट आंसर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका बनने वाली परघटना को क्या कहते हैं। वैतीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी। पेट या शरीर के यानी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। बी, वैतीकरण परिघटना पर। सी, विवर्तन परिघटना पर। डी, ध्रुवण पर।
तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ए अपवर्तन, बी वैतीकरण, सी विवर्तन, डी परावर्तन। इसका करेक्ट आंसर ए अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि ए वायु से कांच में जाए, बी वायु से जल में जाए, सी कांच से वायु में जाए, डी जल से कांच में जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांच से वायु में जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट